10th क्लास के सभी विद्यार्थी, चलिए आज की क्लास के लिए या आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए। आज की क्लास फिजिक्स की क्लास है, यानी पिछले दिन यानी कल भी आप लोग को फिजिक्स का ही क्लास मिले थे और उसमें लेंस का ही चर्चा चल रही थी, ठीक है ना। तो चलिए सभी विद्यार्थी, आज भी हम लोग ये लेंस से ही रिलेटेड बात करेंगे। कल हमने आप लोग से चर्चा लेंस में प्रतिबिंब के बारे में कर रहे थे, याद है ना सबको? या वीडियो देखिए अपना। तो कल बता रहे थे कि देखिए गोलीय लेंस हो गया दो प्रकार का, तो एक हो गया उत्तल लेंस और दूसरा हो गया अवतल लेंस। उत्तल लेंस का दूसरा नाम हमने रखा अभिसारी लेंस और अवतल लेंस का दूसरा नाम रखा यहाँ देखिए अपसारी लेंस। मतलब समझिए, अब क्वेश्चन कोई पूछता है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हो, समझिए। तो अपसारी जो वर्ड बना है वह बना है अपसरण से। अपसरण एक क्रिया है, क्रिया यहाँ पर दो है, एक अभिसरण और एक अपसरण। तो अभिसरण का मतलब होता है मुड़ना, यानी जिस पथ पर अगर कोई किरण जा रहा है और उसको प्रकाशीय केंद्र की ओर या मुख्य अक्ष की ओर अगर मोड़ दिया, जैसा कि कल का फिगर देखिए उत्तल लेंस में, कि उत्तल लेंस में जो प्रकाश की किरण हमने ले गया था, देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण ले गए थे वो अपवर्तन के बाद मैंने लेंस से पार होने के बाद देखिए फिगर में वह देखिए प्रकाशीय केंद्र की ओर मुड़ गया था। एक मतलब हुआ कि उत्तल लेंस में आपतित प्रकाश की किरणों को अभिसरित करने का गुण है। तो अभिसरित का मतलब मोड़ना, तो उसको देखिए प्रकाशीय केंद्र की तरफ कल मोड़ दिए थे, इसलिए उस लेंस का नाम पड़ गया था अभिसारी लेंस। क्लियर है? अब देखिए, तो कल जो बता रहे थे माने उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस, अब उसमें टोटल कितने तरह की प्रतिबिंब बना था, ये सारी बात आप लोगों को कल समझा दी। तो आज की जो क्लास है उसमें बच गया अवतल लेंस माने कनकेव लेंस यानी अपसारी लेंस। तो देखिए कल ही बता रहे थे कि प्रतिबिंब के मामले में दर्पण और लेंस उल्टा हो जाता है। बताए थे ना कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस सेम। अब यहाँ चलिए, तो वहां से उत्तल दर्पण और यहाँ से अवतल लेंस उलट देना है। कल बता रहे थे कि अवतल दर्पण में भी टोटल प्रतिबिंब 6 और उत्तल लेंस में भी टोटल प्रतिबिंब 6 लेना है। वहां याद करो कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बताए थे 2 ही, और यहाँ भी जान लीजिए कि अवतल लेंस में भी टोटल प्रतिबिंब आपको 2 दिखना है। इसमें ज्यादा नहीं है, ज्यादा प्रतिबिंब है उत्तल लेंस में। इससे कल बता रहे थे कि हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा यूज उत्तल लेंस का है। अवतल लेंस जो आज हम लोग को बताने जा रहे हैं इसका यूज बहुत ही कम है, समझ रहे हो ना। तो आप देखिए अवतल जो लेंस की बात करते हो कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो एक लाइन में सभी बच्चे आपको याद कर लीजिएगा। बोलेंगे कि अवतल लेंस के सामने वस्तु को चाहे तुम कहीं भी रखो, याद करना, अवतल लेंस के सामने जो है वस्तु को कहीं भी रख करके अगर देखोगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक ही बनेगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है, बताया पहले से ना कि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, है ना। तो यहाँ पर देखिए अवतल लेंस में याद करेगा कि हमेशा काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, याद करेंगे। अगर अवतल लेंस की चश्मा पहन करके
और अगर पेपर या किताब पढ़ोगे तो उसके अक्षर जो है वो और छोटा छोटा दिखाई पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए याद रखना है कि अवतल लेंस में हमेशा वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, लेंस के आगे बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। क्लियर है? तो ये चाहे वस्तु को कहीं भी रखे, इसे मतलब नहीं है। आप बोलिए सीधे, जैसे उत्तल दर्पण में बताए थे कि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं भी रखो, उसका प्रतिबिंब काल्पनिक ही बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। अवतल लेंस में भी कहानी वही है जो उत्तल दर्पण में था। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर याद करेंगे कि अवतल लेंस में लिखा गया है कि हमेशा काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि H2 लेस देन H1। H2 का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और H1 का मतलब वस्तु की ऊंचाई। तो इसमें प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वह वस्तु से हमेशा छोटा होगा। इसलिए याद करना कि अवतल लेंस का आवर्धन का मान पूछेगा तो याद करना 1 से हमेशा कम होगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए कि m बराबर H2 बटा H1। तो H2 बटा H1 करे हो, एक मतलब है कि यहाँ पर ये भी याद कर सकते हैं आप लोग कि v का जो मान होगा वह u से हमेशा छोटा होगा। बात समझ रहे हैं? कारण कि आप लोग को बताए थे कि m बराबर होता है यानी H2 बटा H1 कहिए या हम लोग कहते हैं v बटा u कहिए। बात समझ रहे हैं? लेंस में कल ही बता रहे थे। तो m यानी आवर्धन का मतलब हुआ प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई या प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तब v का मतलब हो गया कौन चीज? लेंस में जब भी दूरी नापने का काम करते हैं, याद रखिए समझ के, तो वह प्रकाशीय केंद्र यानी O से करते हैं। O के आगे में अगर लेते हो तो सब माइनस में होगा और O के पीछे में जाते हो तो सब प्लस में जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर O के आगे ही देखिए सारी कहानी है। इसका प्रथम फोकस भी देखिए आगे में है, इसका प्रथम वक्रता केंद्र भी आगे में है। और लेंस में जब भी कोई काम की जाती है, प्रॉब्लम बनाए जाते हैं, मैथ बनाए जाते हैं, तो याद करना प्रथम फोकस को लिया जाता है। ठीक है? तो ये क्लियर हो गया कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो लेंस के आगे बनेगा, तो लेंस के आगे में तो दूरी उस समझिए माइनस में होगा। देखकर मतलब कि अवतल लेंस में वस्तु यहाँ से यहाँ बताओ वस्तु की दूरी है, तो ए बताओ कि माइनस में है और यहाँ से यहाँ प्रतिबिंब बना है तो ये भी बताओ माइनस में ही है कि नहीं है? चेकर मतलब कि अवतल लेंस में अगर कोई आदमी मैथ बनाने की बात करता है वहां पर याद रखेंगे सभी बच्चे कि u का मान भी माइनस में। u का मतलब हो गया वस्तु का यानी लेंस से दूरी और लेंस का मतलब प्रकाशीय केंद्र से, जिसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। जैसे बताया कि दर्पण में सभी दूरी नापते हैं ध्रुव से। क्लियर है? दर्पण में सभी दूरी कहां से? ध्रुव से। और लेंस में सभी दूरी कहां से? प्रकाशीय केंद्र से, यानी जिसको O लिखे हैं ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तब O के जब आगे में आ रहे हो तो ये याद करना कि सभी चीज होता है माइनस में चलता है। जब O के आगे में आ रहे हैं और O के पीछे में भाग रहे हैं तो ये सब दूरी जाएगा पॉजिटिव। याद रहे सब लड़के? तब बताओ कि इसका प्रथम फोकस भी देखिए F1 देखिए आगे में है, एक मतलब कि इसका फोकस दूरी देखिए माइनस में होगा। निगेटिव लिखा हुआ माइनस VE निगेटिव ऋणात्मक। देखिए U का मतलब वस्तु का दूरी, एक मतलब O से PQ क्या है? वस्तु है। तब PQ वस्तु है और इसका प्रतिबिंब कौन है? P डैश Q डैश है। एक मतलब है कि यहाँ से यहाँ दूरी नाप रहे हो तो एक U हो गया यानी वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी बताओ माइनस में लेके चलोगे।
चलिए यहाँ बताओ प्रतिबिंब बना है तो ये भी तो बताओ आगे में आ गया है। एक मतलब O से P डैश की जो दूरी हुआ ये प्रतिबिंब की दूरी हो गया, एक ही देखिए माइनस में ही आ गया। और F1 ये भी देखिए O से F1 के बीच की दूरी हो गया, ये भी हो गया प्रथम फोकस है। F1 को ही कहते हैं प्रथम फोकस या इसी को मुख्य फोकस कहते हैं। बोलेगा कि लेंस के मुख्य फोकस, तो मुख्य फोकस का मतलब F1 माने प्रथम फोकस, वही मुख्य फोकस कहते हैं। लेना तो यहाँ से बताओ प्रथम फोकस माने मुख्य फोकस, तो बताओ कि माइनस की तरफ है नहीं है, इसलिए याद करना इसकी फोकस दूरी भी माइनस में है। आप तुम लोगों को पहले ही बताएं कि या तो दर्पण हो या तो लेंस हो, इसकी जो पहचान है वह चिन्ह से की जाती है, माइनस में है कि प्लस में है, ये देखना पड़ेगा। तो अगर अवतल लेंस आप खरीदना चाह रहे हैं या मानते हैं कोई न्यूमेरिकल बना रहे हो और पूछ दिया कि लेंस की प्रकृति बताओ, लेंस कैसा है, एक मतलब कि आपको फोकस दूरी निकालना होगा। अगर फोकस दूरी का मान माइनस में आ गया तो समझिए कि अवतल लेंस है, अगर फोकस दूरी प्लस में आ गया तो समझो कि उत्तल लेंस है। और चौथा पॉइंट है बच गया पावर P। कभी कभी कहता है कि लेंस का पावर ज्यादा है, पावर के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो पावर P फॉर पावर यानी पावर ऑफ लेंस, कहता है लेंस की क्षमता। तो देखते हो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला P बराबर होगा 1/f, यानी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम माने उल्टा, लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम जो होता है उल्टा होता है, वही लेंस का क्षमता कहलाता है। लेकिन लेंस की क्षमता जब भी निकालिएगा तो यहाँ फोकस दूरी को हमेशा मीटर में लीजिएगा, अगर सेंटीमीटर में रहे भी उसको बदल दीजिएगा पहले मीटर में। ये बात याद करेंगे आपको। आप देखिए तुम लोग को बताए कि अवतल लेंस में लेंस के आगे वस्तु को कहीं भी रखिए उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। तो सोचिए इसमें दो ही प्रतिबिंब आपको बनता है। पहला देखिए लिखा गया जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, मतलब ये बताओ एक गोलीय लेंस है और शुरू में बताया कि दो गोला से काट के बनाया गया है, तो बताओ इसका भी तो एक बाउंड्री होगा ना जी। तब बाउंड्री के अगर बाहर चल जाओगे एकर मतलब कि अनंत पर कहलाएगा। अब अनंत के डिस्कस कल आप लोग सबने किया था, तो एकर मतलब कि इसकी बाउंड्री के अगर बाहर में वस्तु को रख देते हो तो कहा जाएगा कि वस्तु अनंत पर रखा गया है। और अनंत ये निर्भर करता है लेंस की फोकस, कि लेंस जो ले रहे हो खरीद रहे हो इसकी फोकस कितना है, तब फोकस दूरी से ही पता चलेगा इसका बाउंड्री। जैसे मानते हैं कि ये आपका हो गया मानते हैं 100 मीटर, तो ये 100 मीटर तो यहाँ पर और बढ़िए 100 मीटर, तो यहाँ से यहाँ हो गया 200 मीटर। आप बताओ 200 मीटर ई हो गया तो 200 मीटर और जाएगा तो 400 मीटर, एक मतलब बाउंड्री हो गया 400 मीटर। और 400 मीटर के अगर बाहर चले जाते हो एक मतलब अनंत पर कहलाएगा। कहाँ कहलाएगा? अनंत पर। अब 400 मीटर से जहां भागे आगे, चाहे वो भागे 1000 मीटर 2000 मीटर अनंत पर चले जाइए, आकाश में चले जाइए, वो सब अनंत कहलाता है। तो जब वस्तु को अगर अनंत पर रखोगे तो तुम लोग को दर्पण चैप्टर में ही बताया गया कि अगर वस्तु को अनंत पर लेकर चले हो एक मतलब उस वस्तु से दो किरण लेकर जब चलोगे तो या तो वे दोनों किरण आपस में समानांतर आएगा या तो समझिए कि मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा। एक बात दिमाग रखना है। अब यहाँ पर देखिए सर विद्यार्थी, हमने यहाँ अनंत पर वस्तु लेकर चल रहे हैं और अनंत से दो किरण लेकर के आ रहे हैं। मानते हैं ये आपका अवतल लेंस है। अब एक किरण जो लेकर के आ रहे हैं देखा जाए ए, वह बताओ मुख्य अक्ष के देखिए समानांतर है। मानते हैं यहाँ से एलएम एक किरण हमने लेकर के चला और एलएम किरण अगर लेकर चले तो देखिए लेंस से जब पार हुआ, ये जो देखिए बारक जो यहाँ पर ये डॉट डॉट जो मारे हैं ये याद कीजिए लेंस की सतह पर है। यहाँ तक जब प्रकाश की किरण ले जाएंगे तो समझना कि लेंस के अंदर नहीं घुसा है,
माने लेंस की सतह पर आके टकरा गया है। तो ये जो एलियन देख रहे हो, ये जो बिंदु दिए हैं ये लेंस की सतह पर है। ये मत याद करना कि लेंस के अंदर में घुसल है। यहाँ तक प्रकाश की किरण यानी जो लेके चले हैं वो लेंस की सतह पर है। वो जो बिंदु हम दिए हैं ये भी लेंस की सतह पर है। बात समझ रहे हैं? जैसे कि सतह के यहाँ पर देखिए सतह इसको बोलते हैं। अब कोई अपना लेंस का चश्मा पहन ले है और उधर से प्रकाश आके टकराया तो जिस बिंदु पर टकराया है वही बिंदु पर लाइन दिया गया है। माने सतह पर लाइन दिया हुआ है। ये मत याद करना कि लेंस के अंदर है। अब बताओ कि यहाँ एक के बाद जब देखिए अंदर में घुसा तो जैसी प्रकाश की किरण अंदर घुसा ये क्या बताओ जिस रास्ता पर जा रहा था उस रास्ता पे जा रहा है? नहीं गया, बल्कि जिस रास्ता पे जा रहा था उस रास्ता से देखिए विचलित हो गया। और इसी को कहते अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब ये होता है कि अपना पूर्व पथ से हट जाना। तो पूर्व पथ से बताओ ये हट करके अब तुम्हारा प्रकाशीय केंद्र का लाइनिंग ये है, मुख्य अक्ष है कि नहीं है? अब ये जो बताओ प्रकाश की किरण अपवर्तित किरण देख रही है तो अपवर्तित किरण जो हुआ ये किनारा की तरफ भाग गया कि नहीं? मतलब फैल गया। अपसरण इसी को हम कर रहे थे कि वह अवतल लेंस से पार होने वाले प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद वो सब फैल जाता है। बात समझ रहे हो? जैसे छोटा सा देखिए फिगर हम यहाँ पर दे रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि यही देखा जाए आपका अवतल लेंस और इस तरह से अगर मानते हैं ये तुम्हारा मुख्य अक्ष है, ये यहाँ पर देखिए द्वारक देखिए सतह पर दिए हैं। अब यहाँ से प्रकाश की किरण ले जा रहे हैं, यहाँ से प्रकाश की किरण ले जा रहे हो। जैसे लेंस के अंदर घुसता है देखिए किनारा की तरफ भाग जाता है। ये देखिए किनारा की तरफ भागते हैं। यहाँ से गया तो ये भी किनारा तरफ भाग रहा है, यहाँ से देखिए ये भी किनारा तरफ जा रहा है। इसी को देखिए तो बताओ तुम लोग सब बच्चे कि अवतल लेंस से प्रकाश की किरण जब पार किया तो पार करने के बाद तो फैल गया कि नहीं? तो फैलाने की गुण इसमें है, इसलिए इसका नाम अपसरण पड़ गया है। लेकिन यही उत्तल लेंस रहेगा तो जो किनारा की तरफ भाग रहा है वह सब मुख्य अक्ष की तरफ भाग जाता है, सब मुड़ जाता है। जैसे कि बताए थे कि अगर मानते कि इस तरह से यही अगर उत्तल लेंस हो और उत्तल लेंस में मानते कि चला गया द्वारक इस तरह से, अब यहाँ से प्रकाश की किरण लेके चल रहे हो, ठीक है? अब यहाँ से प्रकाश की किरण गया तो देखिए अपवर्तन के बाद सीधे नीचे तरफ मुड़ गया। अब बताइए ये प्रकाश की किरण को बताओ मुख्य अक्ष की ओर मोड़ दिया कि नहीं मोड़ दिया? तो एक पर आपतित प्रकाश की किरण को देखिए मोड़ दिया। मोड़ना जिसको अभिसरण कहते हैं, तो चूंकि इसमें अभिसरण क्रिया इसमें है, अभिसरण का गुण है, इसलिए इसका नाम अभिसारी लेंस पड़ गया और इसको अपसारी लेंस कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए तो जैसे अनंत पर हमने लेकर के चला तो वहां से दो किरण लेकर के हमने चले। एक किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर देख रहा है और एक देखा जाए मुख्य अक्ष पर लेके चल रहे हैं। तब मुख्य अक्ष के मतलब प्रकाश से केंद्र से जो गया है वो बिना विचलन के देखिए सीधे पार कर गया। अब मुख्य अक्ष के समानांतर गया देखिए ऊपर किनारा की तरफ भाग गया। अब बताओ लेंस से अपवर्तन के बाद बताइए क्या ये दोनों किरण कहीं मिला है? नहीं मिला, माने वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना। तब नहीं बना तब दोनों को बैक करोगे पीछे करोगे तो इसको बैक किया और इसको बैक किया, बताओ F1 पर दोनों मिलता हुआ मालूम पड़ रहा है कि नहीं? एक मतलब है कि आप कहिएगा कि जब वस्तु को अनंत पर रखोगे तो इसका प्रतिबिंब जो है देखिए काल्पनिक, बताओ काल्पनिक रेखा ले गए हैं तो काल्पनिक बना, लेंस के आगे बना और मुख्य फोकस पर बना। इसलिए कहते हैं कि फोकस पर बनता है या कभी कभी फोकस के तल में भी बोलते हैं कि फोकस के तल में बनता है। तो तल का मतलब कि इसके नीचे में सॉरी इसके ऊपर में यहाँ इस तरह से कहीं भी बनेगा तो फोकस के तल में ही बनेगा। तो याद करना कि वस्तु को अनंत पर रखा, प्रतिबिंब देके फोकस पर आ गया।
लेकिन जब वस्तु को और थोड़ा नजदीक लाए, सटा रहे जो लिखे हैं कि जब वस्तु को अनंत और प्रथम वक्रता केंद्र यानी C1, इधर हो गया अनंत और इधर हो गया प्रथम वक्रता केंद्र, अब यही दोनों के बीच में देखिए वस्तु को रखे हैं। अब यहाँ से देखिए दो किरण लेके चले हैं, एक किरण मुख्य अक्ष के देखिए समांतर है और एक किरण देखिए प्रकाशीय केंद्र से गया है। आप लोग को बताए हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई प्रकाश की किरण लेंस पर पड़ता है तो अपवर्तन के बाद वह प्रथम फोकस से होकर गुजरता है या गुजरता हुआ मालूम पड़ता है। तो बताओ ये मुख्य अक्ष के समानांतर किरण बताओ ये जो लेकर गया था, ये अपवर्तन के बाद देखिए इस दिशा किनारा तरफ भाग गया। आज जो प्रकाश से केंद्र से गया ये बताओ सीधे पार कर गया, तो क्या ये दोनों कहीं मिलेगा? नहीं मिला। तो चलो इसको हमने पीछे की तरफ काल्पनिक रेखा से बढ़ाया और इसको भी पीछे हम लोग काल्पनिक रेखा से किया। बताओ यहाँ पर मिलता हुआ मालूम पड़ रहा है, तो दोनों देखिए क्यू डैश पर मिलता हुआ मालूम पड़ रहा है, काल्पनिक रेखा से देखिए प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए क्या ये भी काल्पनिक प्रतिबिंब बना। यहाँ से लंब डाल दिया तब P डैश Q डैश जो देख रहा है प्रतिबिंब का जो आकार ऊंचाई हुआ ये वस्तु का ऊंचाई से छोटा है नहीं है। तब अब पहले अनंत पर रखा प्रतिबिंब बन गया प्रथम फोकस पर और जब नजदीक लाया तो देखिए फोकस और लेंस के बीच में चल गया और नजदीक लाएगा तो प्रतिबिंब लेंस में चल जाएगा, तो क्या उसको दिखा पाएंगे? नहीं दिखा पाएगा। इसका मतलब है कि अवतल लेंस में मात्र हम लोग दो ही प्रतिबिंब दिखा पाते हैं। यही दो किरण आरेख अगर दिखाने के परीक्षा एग्जाम में कहेगा कि अवतल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे तो वही किरण आरेख इस तरह से खींचेगा। दोनों में से कोई भी खींचिएगा आपका नंबर फुल मिल जाएंगे। प्रतिबिंब का स्थिति पूछेगा, जैसे ही प्रतिबिंब कहाँ बन गया तो इधर हो गया प्रथम फोकस या मुख्य फोकस कहेगा, इधर में प्रकाशीय केंद्र या लेंस कहिएगा। तो यही प्रतिबिंब का स्थिति बताएं कि प्रथम फोकस एवं लेंस के बीच में बनेगा। तो यही दो प्रतिबिंब अवतल लेंस में बनेंगे और अवतल लेंस में ठीक ढंग से चिन्ह देख लीजिएगा। तो अगले क्लास में फिर हम आपको न्यूमेरिकल से रिलेटेड बात बताएंगे और न्यूमेरिकल भी बताएंगे। तो आज यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।